जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो चार्ज होता है वो दो तरीके का होता है। चार्ज दो तरीके का होता है। एक तो होता है टेस्ट चार्ज। हमने अपने कन्वेंशनली ऐसा बनाया है अपने मतलब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। एक होता है टेस्ट चार्ज और एक होता है सोर्स चार्ज। एक क्या होता है सोर्स चार्ज। हम टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज जो है वो एक ऐसा इनफाइनेटली स्मॉल चार्ज है जिसका किसी सोर्स चार्ज के पास लाने से यानी पास लाने से या दूर ले जाने से सोर्स चार्ज की किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमिना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि ये टेस्ट चार्ज इतना ज़्यादा स्मॉल चार्ज होता है कि इसका कहीं पर इंट्रोड्यूस करने से वो फाइनल रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाता है। जैसे मैं कह दूं कि हाँ मेरे पास 10 कूलाम चार्ज है, अगर इस 10 कूलाम चार्ज के पास मैं इस टेस्ट चार्ज को ले आऊँ तो इतना छोटा चार्ज होता है, ये इतना छोटा स्मॉल चार्ज होता है कि 10 कूलाम चार्ज को इफ़ेक्टिव नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनोमेना को चेंज ही नहीं कर पाता है, इतना छोटा होता है ये। तो एन इनफाइनाइट स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब हम बात आते हैं सोर्स चार्ज पर। क्या होता है सोर्स चार्ज, तो सपोज कर लेते हैं अपने पास कोई एक सोर्स चार्ज है और वो प्लस क्यू है, ये सोर्स चार्ज है। तो हमें पता है कि अगर ये सोर्स चार्ज है तो अपने चारों ओर फैराड साहब ने, यानी कि एक साइंटिस्ट थे फैराड, उन्होंने बताया कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, वो निकालता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ कैसे होते हैं। जैसे जैसे इनसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी वीक होते चले जाते हैं। ऐसे कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ये एरो छोटे में बना रहा हूँ, ये छोटा एरो आपको आइडिया दे रहा होगा कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम स्ट्रांग हो पाता है। और किसी भी चार्ज के चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, फैल जाते हैं। किसी भी चार्ज के चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं, याद रखना कि जो टेस्ट चार्ज का जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्प्रेड माना गया है, ऐसा माना गया है कि ये 3D में होता है, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म में ये किसी भी चार्ज के चारों ओर स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई जेड हर एक एक्सिस में फैलता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी फैलता है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसके चारों ओर क्या हो गया है, फैल गया है। और इस 3D स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस 3D स्पेस को क्या बोल रहे हैं, स्पेस ऑफ रीजन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक स्पेस ऑफ रीजन है, 3D स्पेस ऑफ रीजन है। कैसा है ये, 3D स्पेस ऑफ रीजन है। जो किसका है, किसकी वजह से है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक चार्ज है या इलेक्ट्रिक चार्ज लिख रहे हैं। ये ठीक वही इसी तरीके से 3D स्पेस ऑफ रीजन है। जैसे आप कभी ऐसे जगह से गुजरे होंगे, जैसे मान लो कि एक कोई एनिमल एक्सपायर हो गया। एनिमल का मतलब है कि वो काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, डंकी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मर गया, अब वो मर गया, डिकम्पोज हो रहा है तो बदबू करेगा। तो क्या उसकी बदबू पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, पूरे कंट्री में फैल गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो अगर काऊ मान लो एक्सपायर हुई या बफेलो एक्सपायर हुआ तो अब उसकी बदबू जो है ना वो कुछ ही स्पेस ऑफ रीजन में फैली हुई है चारों ओर। तो वो बदबू क्या आपको दिखती है जहाँ जब आप उस एरिया से गुजरते हैं? नहीं। जब आप उस एरिया से गुजरते हैं तो वहाँ पर वो गंध आ जाती है। तो वो जो बदबू है वो क्या है, फील्ड ऑफ बदबू है। क्या है वो, फील्ड ऑफ बदबू है यो। ठीक है। ऐसे अगर आप क्लास में क्या करते हो, डिओड्रेंट लगा के बैठ जाते हो, सेंट आप मार कर बैठ जाते हो, तो सेंट कितनी दूर भर में फैला हुआ है क्या ये दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन क्या होता है कि आप पहली बेंच पर बैठे हो तो दूसरी बेंच को ज़्यादा तेज़ी से महक आएगी, तीसरी पर
दूसरी पर और कम महक आएगी, तीसरी पर और कम महक आएगी, चौथी पर और कम महक आएगी, लेकिन वो चारों ओर सेंट की जो खुशबू है वो फैली हुई है। आप जब डिओड्रेंट लगा के बैठे हो तो पहली पर और कम है, दूसरी पर और कम, तीसरी पर और कम, चौथी पर और कम। वही ठीक यहाँ पर देखो कि जो सीट के सबसे पास बैठा है आपके, उसको ज़्यादा बढ़िया महक आएगी तेज़ी से, और दूर होगा तो कम महक आएगी, और दूर होगा कम महक आएगी, और दूर होगा कम महक आएगी। वैसे ही किसी जगह से, किसी चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़ा सा कम स्ट्रांग होते हैं। जिस तरीके से बदबू कम स्ट्रांग होती है, बदबू क्या दिखती है, यह खुशबू जो ये सेंट का है ये क्या दिखेगा, नहीं दिखता है। ठीक इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो भी नहीं दिखते हैं। आप ये खुशबू है कि बदबू है कैसे फील करते हो, जब आप उस स्पेस ऑफ रीजन के अंदर आते हो तो आपकी नाकों में उसकी खुशबू जाती है या बदबू जाती है तो आप महसूस कर लेते हो। तो कोई भी टेस्ट पॉइंट चार्ज जब इस 3D स्पेस की रीजन के अंदर आएगा तो वह या तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज सोर्स चार्ज की वजह से वो रिपेल हो जाएगा या तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, इससे पता चल जाएगा कि ये इस स्पेस ऑफ रीजन में एक चार्ज है जिस पर इसने कुछ फोर्स लगाया है। कुछ क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। इसी 3D स्पेस ऑफ रीजन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड। गलत हो गया है, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड बोलते हैं। बेसिकली ये चार्ज का फील्ड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। भाई चार्ज एक इलेक्ट्रिक फेनोमेना अपने पास रखता है, इसीलिए हम फील्ड ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, फील्ड ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, और अगर मोर अप्रोप्रिएट बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर नहीं कर सकते हैं, और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता सकते हैं कि इतनी दूर भर में फैला हुआ है, यहाँ तक है ये, क्योंकि छोटे से छोटा चार्ज लेकर चले आओ, इसके प्रति वो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, तो वो पता चलता रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है। लेकिन किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स तो हम जानते ही हैं कि मेजरमेंट जिस चीज़ का कर पाते हैं वही फिजिक्स में इंक्लूड करेंगे, जिसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे उसको फिजिक्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ज़रूर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ें तो मेजर कर लें, क्योंकि मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिक्स। तो मेजरमेंट को ही फिजिक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, तो अगर हम इसको फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो एक ऐसा टर्म बनाओ जिसको हम मेजर कर सकें। तो क्या हुआ कि हमने क्या बनाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया। क्या बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मेजर करना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। या हम ऐसे कहें कि द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे मेजर करता है, फील्ड के अंदर कोई चार्ज लेकर आते हो आप, फील्ड के अंदर कोई चार्ज लेकर आते हो, कैसा चार्ज लेकर आते हो, टेस्ट चार्ज लेकर आते हो, और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया है। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हो। इस चार्ज पर इस सोर्स चार्ज ने कितना फोर्स लगाया है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन क्या होगा फिर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्या करता है वो कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स उस टेस्ट पॉइंट चार्ज पर लगाता है। टेस्ट पॉइंट चार्ज पर क्या करता है, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन ठीक वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। जो किसका डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। इसकी यूनिट की बात करूं तो ये न्यूटन अपॉन कूलॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलॉम हो जाएगा।
और F इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो E इंटू क्यू नॉट, फोर्स भी कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन अपॉन कूलाम होता है। एक और यूनिट मैं लिख सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है। इसकी एक ये भी वो है, क्या बोलते हैं, यूनिट है, वोल्ट अपॉन मीटर है। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करूँ, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द चार्ज तो कितना होता है, AT होता है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, MLT⁻³ A⁻−1, ये दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो ये कुल मिला के हमने आज जो डिस्कस किया ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द टर्म ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। तो आई होप ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक भी कर दिए होंगे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।